डिलीवरी से कितनी देर पहले जो है वो इंजेक्शन लगाया जाता है, क्या उसमें बहुत सारा पेन होता है, और जो है कितनी देर में जो है हमें जो है वो एनेस्थीसिया का असर दिखना शुरू हो जाता है, किस तरीके से हम जो है वो डॉक्टर को से कंसल्ट कर सकते हैं कि हमें एनेस्थीसिया लेना है एपिड्यूरल वाला। तो मैंने एक वीडियो डाली थी एपिड्यूरल के बारे में, तो कितनी देर पहले लगाया जाता है, वो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो पेनलेस डिलीवरी का जो मेरा एक्सपीरियंस था, उसके बारे में कुछ चीज़ें रह गई थी, वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी, मैं पहले किसी को, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फैल गया है, उससे पहले जो है इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी पेनलेस डिलीवरी के बारे में। ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का है। जॉब कर रही थी तो मेरी एक कलीग थी, उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में, क्योंकि वो पहले यूएस में रह के आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में कि एक ऐसे, मतलब उन्होंने ऐसा नाम नहीं बताया था। उस टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई तो इतना खुल के जो है वो लोग मेरे से इतना, मतलब ऐसे कुछ बात नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे एक इंडिकेट ये दिया था कि जब तुम्हारी डिलीवरी होगी ना तो हम बता देंगे तुम्हें, एक इंजेक्शन लगवा लेना और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने फिर उसके बारे में, क्योंकि हम जब मैरिड होते तो इतना ज़्यादा इसके बारे में कोई डिस्कशन होता नहीं है, तो उसके बाद में जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो काफ़ी टाइम बाद में की बात है ये, तो तब तक सोशल मीडिया और ज़्यादा जो है अवेयरनेस हो गई थी सोशल मीडिया पे। तो जब हम किसी चीज़ से गो थ्रू हो रहे होते हैं तो उसके बारे में ही पढ़ते हैं, उसके बारे में ही वीडियोस देखते हैं, तो उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च कर लेते हैं। तो जब मुझे पेनलेस डिलीवरी के बारे में पता चला, ऑनलाइन ही मुझे पता चला था, उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह भी देखी थी, डॉक्टर्स के जो है वो इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखे थे। उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो है अपनी डिलीवरी जो है वो पेनलेस कराऊंगी। तो जब आपका जो डिलीवरी का टाइम आने वाला होता है, उसकी जो, जैसे आप रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास में, तो आप डॉक्टर से जो है, जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, क्योंकि जब आपके 9 मंथ, कई बार तो 8 कंप्लीट होते होते जब आप 9th में एंटर करते हैं तभी आपकी डिलीवरी हो जाती है, कई बार पूरा 9th कवर हो जाता है तब आपकी डिलीवरी होती है। ये वेरी करता है, सबका ऐसा एक जैसा नहीं होता है कि पूरे 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तब होगी। कई किसी किसी का जो होता है वो 8th कंप्लीट हो जाने, 9th में भी अगर उसकी डिलीवरी होती है 9 मंथ में भी, तो वो प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं मानी जाती, वो फुल डिलीवरी मानी जाती है, फुल टाइम डिलीवरी मानी जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि जब आपका रूटीन चेकअप है और आपको पता है कि अभी मेरी डिलीवरी को जो है वो कुछ दिन रह गए हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जो वो बता सकते हैं कि हमें जो है पेनलेस डिलीवरी चाहिए। वो आपको पहले ही बता देंगे कि जिस क्लिनिक से आप कर रहे हैं उनके पास पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शन है या नहीं है। आप ये जरूर पता कर लें, अगर नहीं है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है हमारे लिए प्लीज़ जो है वो अरेंज करा दीजिए। तो वो जो है ना आपको उसकी कॉस्ट वगैरह, और वो अगर उनको पॉसिबल होगा तो वो जो है अरेंज भी करा देंगे आपके लिए। और आजकल तो जो है ना सब जगह पॉसिबल होता है ये, तो आप है ना उनको पहले बता के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा कुछ मैनेजमेंट उनके पास ना हो और आप जो है वो बिल्कुल एट अ टाइम उनको बताएंगे तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाती हैं चीज़ें कई बार। तो अगर आपको पेनलेस डिलीवरी चाहिए तो आपको डॉक्टर को पहले ही बोल के रखना पड़ेगा कि हमें जो है वो पेनलेस डिलीवरी चाहिए। तो ये तरीका है आपको जो है, अगर आपकी डिलीवरी पेनलेस करानी है तो। उसके बाद जो है कुछ लोग पूछ रहे थे कि दी इसमें दर्द बहुत ज़्यादा तो नहीं होता है, तो देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं पता चलता है। देखो, बॉडी आपकी पेन में पहले ही रहती है और बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही हाई रहता है। तो जब आपको वो लगाया जाता है ना तो आपको थोड़ा सा आगे की तरफ, मतलब बैठा दिया जाता है, या आपको करवट लेके जो है वो लिटा दिया जाता है। मेरा क्या हुआ था कि मुझे बिठा दिया गया था और हल्का सा आगे झुकने के लिए बोला गया था, हल्का सा, ताकि जो स्पाइनल कोड है उसको अच्छे से वो देख पाएँ। तो जब मैं थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं झुक पाते हैं क्योंकि हमारा पेट भी काफ़ी बड़ा होता है उस टाइम पे, तो उसमें जो है आपको बोला जाता है कि आपको थोड़ा सा आगे झुकना है और आपको एक हल्का सा प्रिक करते हैं वो, और उसमें एक कैथेटर टाइप का डाल देते हैं, उसमें एक बहुत ही पतला सा पाइप सा होता है, उसको लगा देते हैं। और जो है धीरे 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 उसको यहाँ पे टेप से, यहाँ पे नीचे भी टेप से जो है वो टेप कर देते हैं और यहाँ पे भी टेप से स्टिक कर देते हैं। और जब तक आपकी डिलीवरी होती रहती है उसमें से धीरे 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 डोज चल जाती रहती है। डॉक्टर आपसे पूछता रहता है कि मतलब थोड़ी देर में उसका असर होना शुरू हो जाता है, 10 से 5 मिनट में ही। तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि अब आपको पेन हो रहा है, तो आप धीरे धीरे बता सकते हैं कि हाँ मुझे अभी थोड़ा कम हो रहा है, कम हो रहा है।
तो लेकिन अगर जैसे जो वो अकड़न वाली चीज़ होती है ना, जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, वो ख़त्म नहीं होती है। तो कई लोगों के दिमाग में ये आए कि जब सब कुछ सुनी हो जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही है। तो वो चीज़ जो है ना, कॉन्ट्रैक्शन वाली जो फीलिंग है ना, वो आएगी आपको। अब पेट आपका टाइट हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। लेकिन जो वो पेन वाला जो सेंसेशन होता है ना, वो माइंड से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जो माइंड हमारा सिग्नल देता है कि हाँ हमें पेन हो रहा है, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए वो असर करता है। तो आपको करना क्या है कि जब आप डॉक्टर पूछता है तो आपको बताना पड़ता है कि हाँ, तो वो जब आपको ये कह देता है कि जब पेशेंट ये बोल देता है कि हाँ अब मुझे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा है, हाँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहे हैं, उस टाइम पे वो डोज जो है वो वहाँ पे छोड़ दी जाती है। मतलब कि वहाँ पे एक लेवल होता है 1 2 3 4 5 6 करके, तो इस तरीके से। और अगर जैसे कई बार क्या होता है कि इन केस अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है, तो उसी टाइम उसी एनेस्थीसिया का जो है ना डोज बढ़ा के आपको उसी टाइम जो है वो सी सेक्शन में चेंज किया जा सकता है। उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो असर है वो कितनी देर में हट जाता है, तो 1 से 1.5 घंटे बाद में जो है ना आपकी बॉडी पूरी नॉर्मल हो जाती है। 1 घंटे में ही हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको। जब उसको हटा देते हैं तो उसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि क्या वो जहाँ पे सुई लगती है उसके बाद भी उसमें पेन रहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम यहाँ पे ब्लड टेस्ट कराते हैं, यहाँ से जब ब्लड लिया जाता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे पेन नहीं होता है। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके और भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, अपना और अपने होने वाले बेबी का ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।